बात औरंगजेब की। औरंगजेब एक आक्रांता था, विध्वंसक, अत्याचारी था, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। बावजूद इसके औरंगजेब को मसीहा बताया जा रहा है। करीब 5 साल पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से की थी। आज औरंगजेब के मुद्दे पर योगी और अखिलेश एक बार फिर से आमने सामने हो गए। मसला मुंबई में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के उस बयान का है जिसमें उन्होंने औरंगजेब का महिमा मंडन किया। औरंगजेब पर महाराष्ट्र का यह कलेश कैसे यूपी में बन गया है, योगी वर्सेस अखिलेश, आज जनहित की यही है कवर स्टोरी। उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में देरी नहीं करता। ये उनका अहंकार बोल रहा है, वो किसी को भी ठीक करने का ठेका ले लेते हैं। पता नहीं कब वक्त बदले और कब कौन किसको ठीक कर दे। शासक का अपना कोई धर्म नहीं, शासक होना स्वयं धर्म। नेगेटिव्स भी होते हैं, पॉजिटिव्स भी होते हैं। नेगेटिव की चर्चा क्यों करें, पॉजिटिव लें और आगे बढ़ें। को समझना चाहिए, ये अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए, विश्वास बढ़ाना चाहिए और गंभीर बातें करनी चाहिए। औरंगजेब का मुद्दा मुंबई से निकलकर 1550 किलोमीटर दूर लखनऊ पहुंच चुका है। औरंगजेब के जिन्न को जिन अबू आजमी ने महाराष्ट्र में जिंदा किया, वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। लिहाजा यूपी विधान परिषद में अबू आजमी और औरंगजेब के बहाने सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के चाल और चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? सीएम योगी ने औरंगजेब की एंट्री यूपी में कराई तो मोर्चा संभालने खुद अखिलेश यादव सामने आ गए। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। यही नहीं, अबू आजमी के पास उन्होंने अपने दूत के तौर पर भाई धर्मेंद्र यादव को भेजा। धर्मेंद्र मुंबई में सीधे अबू आजमी के दफ्तर पहुंचे, मीडिया से कोई बात नहीं की। हालांकि जुबानी जवाब यूपी से दिए जा रहे हैं। तो उपचार अपने यूपी अपने गरीबों को उपचार कर नहीं पा रहा, अभी अस्पतालों में उपचार लोगों का हो नहीं रहा। ऐसे में किस बीमारी का कैसे उपचार करेंगे? हम चाहते हैं मुख्यमंत्री थोड़ा उसको स्पष्ट कर दें तो बेहतर होगा। ये उनका अहंकार बोल रहा है, वो किसी को भी ठीक करने का ठेका ले लेते हैं। पता नहीं कब वक्त बदले और कब कौन किसको ठीक कर दे। समाजवादी पार्टी समय बदलने का दावा कर रही है, लेकिन इन दावों को हकीकत में बदलने के लिए 2027 का रण जीतना होगा। अबू आजमी के पक्ष में खड़ा होना इसी रणनीति का हिस्सा है। दिल्ली हो या फिर मुंबई, यहाँ की सियासत का संदेश देशव्यापी होता है। अबू आजमी जैसे बड़े मुस्लिम नेता के साथ खड़े होकर अखिलेश पीडीए फॉर्मूला में एक को मजबूत कर रहे हैं ताकि 2027 में अल्पसंख्यक वोट को संदेश सीधा और साफ जाए। यूपी में 20% मुस्लिम मतदाता हैं। 30 सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। 43 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। 70 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर्स होते हैं। करीब 150 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। इन्हीं को साधे रखने के लिए अखिलेश एम मिशन में जुटे हैं। हालांकि उनके इस मिशन के सिपाही अबू आजमी खुद को खतरे में पा रहे हैं। गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन नहीं उठा पा रहा हूँ। गालियां दे रहे हैं, मार डालो, काट डालो, क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने लेटर लिख दिया कि अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। कुल मिलाकर औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र से निकलकर अखिल भारतीय रूप ले चुका है, जिस पर आने वाले दिनों में बयानों के कई वीर सामने आएंगे और सियासी रंग जमाएंगे। अबू आजमी के जिस बयान को अखिलेश अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हैं, उस बयान से खुद अबू आजमी किनारा कर रहे हैं। बीजेपी इस मुद्दे को अभी और आगे ले जाने की तैयारी में है। महाराष्ट्र की सियासत में अबू आजमी होने के मायने क्या हैं और क्यों इतनी विवादित शख्सियत होने के बावजूद उनके सियासी शेयर चढ़े रहते हैं, अब जरा वो समझिए। 2 मिनट का वीडियो, सामने अबू आजमी बैठे हैं और उनके ठीक पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगी है। ये तस्वीरें उस डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखी जा रही हैं जिस पर बीते 3 दिनों से अबू आजमी घिरे हैं और उन्हें इसकी कीमत विधानसभा सत्र से निलंबित होकर चुकानी पड़ी है। मैंने किसी महापुरुष को के बारे में कोई अपमानित बात नहीं किया या किसी ने महापुरुषों के साथ गलत किया उस पर भी मैंने कोई बात नहीं किया। मैंने तो सिर्फ जब बात हुई कि
औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात हुई, तो मैंने जो भी हिस्ट्री में है, जो हिस्टोरिकल लोगों ने लिखा हुआ है, उन चीजों को मैंने बताया कि उनके बारे में ये बातें हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटते पलटते खुद अबू आजमी इस विधानसभा सत्र से साफ हो गए। बीजेपी फिलहाल इस मुद्दे के जरिए उनकी विधायकी पर भी तलवार चलाने की तैयारी में है। निलंबित करना ये बहुत कम है, क्योंकि हमारे देव पुरुष के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में उन्होंने ये जो अपमानित जो चीज कही है, उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। उनको भेज दो पाकिस्तान में। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी से बड़ा कोई इमोशन नहीं। खुद अबू आजमी जिस सीट से विधायक हैं, उसका नाम भी शिवाजी महाराज के नाम पर मानखुर्द शिवाजी नगर ही है। इसी सीट पर अबू आजमी साल 2009 से लगातार साइकिल दौड़ा रहे हैं, लेकिन इस बार उनके बयान से सीधे मराठी अस्मिता को चोट पहुंची है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। मैं एक ही बात बोलूंगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसी विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी मुस्लिम मोर्चा ने भी मुंबई में अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद के नारों के साथ उनके पोस्टर्स को पैरों तले कुचला गया। जिस औरंगजेब की शान में अबू आजमी ने तारीफों के कसीदे पढ़े थे, उस पर शिवाजी महाराज को अपमानित करने और उनके बेटे संभाजी महाराज की निर्मम हत्या के आरोप हैं। बावजूद इसके अखिलेश यादव से लेकर कई नेता अबू आजमी के साथ खड़े हैं। दरअसल बीते 2 दशकों में महाराष्ट्र की राजनीति में अबू आजमी सबसे बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर उभरे हैं। जिस महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं है, वहां पर भी अबू आजमी ने समाजवादी पार्टी की उपस्थिति दर्ज करवा रखी है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में जब बड़े बड़े किले ढह गए, तब भी अबू आजमी अपना किला बचाने में कामयाब रहे। जिस शिवाजी मानखुर्द से अबू आजमी विधायक हैं, वो मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन इस बार एनसीपी के नवाब मलिक से लेकर एआईएमआईएम के अतीक अहमद खान जैसे मजबूत मुस्लिम उम्मीदवारों ने अबू आजमी की चुनौती बढ़ाई थी। बावजूद इसके अबू आजमी ने 12,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की। औरंगजेब की तारीफ अबू आजमी के विवादों का पहला पन्ना नहीं है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के लड़कों से गलती हो जाती है कि बयान का बचाव कर चुके हैं। तब अबू आजमी ने लड़कियों और महिलाओं पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।